नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासोऽधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गोप्यमानंदी हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजबरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय निताय गोप्यमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो आदि खंड अध्याय 16 और नामाचार्य हरिदास ठाकुर की महिमा। कलिजुग की नाम यज्ञ सार। तो हमने श्लोक छोड़े थे हरिनाम संकीर्तन की महिमा, है ना। स्वाध्याय 16 उच्च सरे हरिनाम कीर्तन की महिमा। ये टॉपिक्स जोर जोर क्यों हरिनाम किया जाए, धीरे नहीं कर सकते, मन मन में नहीं किया जा सकते। तो वो ब्राह्मण ने जो पूछा था, हरि नदी ग्रामे के ब्राह्मण दुर्जन, श्लोक संख्या 267, यहाँ से टॉपिक्स यहाँ से शुरू। हरि नदी ग्रामे के ब्राह्मण दुर्जन, हरिदासे देखी क्रोधे बल ये बचन। ओए हरिदास ये की व्यवहार तुम्हार, डाकिया जे नाम लहो की है तू हार। हरि नदी गांव में एक दुर्जन ब्राह्मण थे, तो हरिदास ठाकुर को गुस्से में कहने लगे, पूछने लगे, हरिदास ये क्या व्यवहार है आपकी, ये क्या आचरण है। डाकिया जो नाम लो की है तू यार, जोर जोर नाम क्यों लेते हो, क्या कारण इसका, है ना। मने मने जपिबा यही से धर्म है, डाकिया लोईते नाम कौन शास्त्र कहे। मन मन में जप करेंगे यही तो धर्म है। तो जोर जोर पुकार के नाम लेना, इसमें कौन सा शास्त्र में सब बोलता है, आप बताइए कौन शास्त्र आपको बोलता है जोर जोर नाम लेने के लिए। कार शिक्षा हरि नाम डाकिया लोईते, यही तो पंडित सभा बल होइहाते। कहाँ से शिक्षा प्राप्त है जो हरिनाम जोर जोर लेना चाहिए। ये तो पूरे पंडितों के समाज है, आप बताइए इन सबों को ये कहाँ से शिक्षा प्राप्त हुई आपको। और कोई शास्त्र आप बता सकते, कोई शास्त्र की प्रमाण दे सकते हैं। हरिदास बोले न इहार जत तथ्य, तुमरा से जानो हरि नामेर महत्व। तो आप सब लोग जानते हैं हरिनाम की महिमा, है ना। तुम्हारा सबार मुखे सुनिया से आमी, बोलिते छी बोली बाऊ जे बाकी छू जानी। आप ही सब लोगों के मुख से सुना हूँ, आप ही से सुना हूँ, आप सबों से सुना हूँ हरिनाम के महत्व के बारे में। तो जो मैंने सुना हूँ, है ना, वो मैं बोल रहा हूँ और वही मैं बोलते रहूंगा आगे भी। बोलीते छी बोली बाऊ, अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूंगा। जेबा किछु जानी, जो मैं जानता हूँ, जो भी कुछ जानता हूँ, है ना, ये सब मैं बोलूंगा। फिर आगे कहते हैं, उच्च करी लइले शत गुण पुण्य है,
दोस्त ना कहे शास्त्रे गुण से बरनाई। जोर जोर उच्चारण करने से हरिनाम की 100 गुना फल लाभ होते हैं। दोष तो ना कहे शास्त्री गुणों से वर्णन, इससे तो कोई भी शास्त्र इसका दोष तो नहीं बताते। जोर जोर हरिनाम करने से उनसे कोई गुना नहीं होता, उसमें कोई दोष नहीं होते, परंतु क्या होता है उसमें उसकी हरिनाम की जो महिमा 100 गुना बढ़ जाती है ना। गुणों से वर्णन, और इसको गुण के रूप में वर्णन करते शास्त्र, दोष के रूप में नहीं है वर्णन करते। उच्चै शतगुणम भवेत् इति, उच्चै शतगुणम भवेत् इति शास्त्रों के प्रमाण देते। उच्चै शतगुणम भवेत् इति, उच्च सरे हरिनाम ग्रहण करने से जप एवं स्मरणादि अपेक्षा सत गुण फल लाभ होते हैं। इसमें उच्चै शतगुणम भवेत् इति तो शास्त्रों के प्रमाण दे रहे हैं हरिदास ठाकुर। तो उसकी वर्णन करते हैं थोड़ा सा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं 274। मन मन में उच्च स्वर से नाम लेने पर 100 गुना अधिक पुण्य होता है। इसमें शास्त्रों ने दोष तो कुछ नहीं बतलाते हैं, हाँ गुण अवश्य वर्णन किए। तो मन में श्री नाम ग्रहण या उच्चारण करने पर जो फल प्राप्त होता है, उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने पर उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। यही समस्त शास्त्रों की विधि व्यवस्था है। उच्च स्वर से नाम ग्रहण करने पर 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। जो लोग महामंत्र हरिनाम को केवल जप्य कहते हैं या शास्त्र का मर्म समझने में उदासीन है। हरे कृष्ण और राम ये संबोधन के 3 पद जप भी है और कीर्तनिया भी है। भगवान का नाम मन मन में भी किया जाता है तथा उच्च स्वर से भी लिया जाता है। उच्च स्वर से पुकारने पर बहुत से अन्य व्यक्ति भी भगवान नाम ग्रहण कर सकते हैं। भगवान नाम श्रवण से सबों के मंगल की प्राप्ति होती है। नाम श्रवण नवदा भक्ति का अन्यतम प्रधान अंग है। साधुओं के उच्च स्वर से हरि कीर्तन ना करने पर किसी का भी श्रवण नामक भक्ति में अधिकार नहीं होता है। इसलिए उच्च कीर्तन विरोधियों का असत कुतर्क कली प्रेरित है। ध्यान यज्ञ और अर्चन विधि में श्री नाम का कीर्तन ज्यादातर अव्यक्त है। ध्यान यज्ञ और अर्चन विधि में श्री नाम का कीर्तन ज्यादातर अव्यक्त होते हैं। अतः कलियुग में ध्यान यज्ञ और अर्चन विधियों में विभिन्न प्रकार से विवाद उपस्थित होता है। कलिहत जन जब पारमार्थ व्यक्तियों के हरि भजन में बाधा डालने के लिए अग्रसर होते हैं, तब सत्य त्रेता और दापर के अभिदेव ध्यान यज्ञ और अर्चन के अनुष्ठानकारी वे सज्जन उनके साथ कुतर्क में प्रवृत्त नहीं होते, अपितु हरिनामोच्चारणकारी वे सज्जन कलिहत व्यक्तियों की कुप्रवृत्ति को दूर करके उनके नित्य मंगल साधन के उद्देश्य से श्री नाम की अनंत महिमा कीर्तन करते रहते हैं। उससे ही कुतार्किक जनों की कुतर्क रोगग्रस्त चित्त वृत्ति को उपयुक्त औषध मिलती है। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तात्पर्य है श्लोक के। ये कलि युग में बाकी जो सब है, जैसे यज्ञ और जो ध्यान और ये सब में मन में भगवान के नाम की उच्चारण करने के विधान, किंतु कलि युग में तो उच्च स्वर से नामों की विधान, और उच्च स्वर से करने से नामों में 100 गुना फल ज्यादा प्राप्ति होती है ना। और जहां तक नवदा भक्ति की बात है, वो तो श्रवण से शुरुआत होती है। तो श्रवण से कीर्तन द्वारा भगवान के नामों के जोर उच्चारण करके श्रवण विधि को संचालित करके
फिर नवोदा भक्ति में आप प्रवेश कर सकते हैं, प्रवेश करने की लायकात उत्पन्न होती है। तो नवोदा भक्ति की जो सूत्रपात है, बस शुरुआत है इस कली युग में, तो हरि कीर्तन है ना। और कीर्तन शब्द का अर्थ है उच्च स्वरों से भगवान के नामों के उच्चारण, है ना, भगवान के नामों के उच्चारण। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये यहाँ पर वर्णन किए श्लोक के आगे। विप्रबले उच्च नाम करिले उच्चार, शतगुण पुण्य फल है की है तू इहार। तो ब्राह्मण जो हरि नदी गांव के जो ब्राह्मण थे जिन्होंने तर्क प्रस्तुत किए थे, ये जोर जोर जपने से 100 गुना फल लाभ होगा। क्या कारण होगी बताओ, कुछ तो कारण होगा। जोर जपने से क्या कारण है जिससे 100 गुना फल ज्यादा देने वाले हैं। हरिदास बोले न सुन महाशय, जे तत्व इहार वेदे भागवत कय। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, आप बताता हूँ क्या कारण है इनके और क्यों ऐसा आपको लगता है जे जोर जोर जपने से इनमें आपको गुण फल होता है। एक सेकंड, तो एक फोन आ रहा है। हरे कृष्ण। तो हरिदास बोले न सुन महाशय, आप सुनिए हे महाशय, जे तथ्य इहार वेदे भागवत कहे। भागवत में जो तथ्य वर्णन करते हैं वो मैंने आपको बताता हूँ, सुनिए। सर्वशास्त्र स्फुरे हरि दासे रसय मुखे, लागिला करी ते व्याख्या कृष्णानंद सुखे। हरिदास ठाकुर की में तो सारे शास्त्र स्फुरन होती है, सब शास्त्रों की गाथा है, भगवान के परम भक्त हैं, प्रेमी जन हैं, पार्षद तो, और उनके श्रीमुख में निरंतर तो भगवान के नाम जपते रहते हैं। तो सर्वशास्त्र फुरे हरि दासेर श्रीमुखे, लागिल करिता व्याख्या कृष्णानंद सुखे। आनंद के साथ वो वर्णन करने लगे। सुनो विप्र सकृत सुनिले कृष्ण नाम, पशु पक्षी कीट जाई श्री वैकुंठ धाम। हे विप्र सुनिए, एक बार श्री कृष्ण नाम सुनने पर पशु पक्षी एवं कीट भी श्री वैकुंठ धाम को चले जाते हैं, एक बार कृष्ण नाम सुनने से। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी लिखते हैं, हे विप्र, साधु भक्त अथवा वैष्णव के श्रीमुख से कृष्ण नाम श्रवण करने पर श्रवण इच्छुक सभी जीवों के कर्ण रंध्र में प्रविष्ट होकर वही उच्चारित वैकुंठ शब्द उनकी माया बंधन से मुक्त कर देता है। कारण वैकुंठ नाम जीवों को भोग विधि से विमुक्त करके उनमें वैकुंठ वस्तु की सेवा बुद्धि को जागृत करता है। भक्त जीवारू वैकुंठ धाम में जड़ाकाश की भांति बद्ध जीव का भोग्य अज्ञान न रहने पर एवं वैकुंठ नाम पूर्ण अद्वय ज्ञान वाचक होने के कारण जीवों की भोगमयी बद्ध दशा में आबद्ध नहीं करता है। इसलिए वैकुंठ भगवान नाम ग्रहण करने से जीव जीवन मुक्त हो जाता है। बद्ध जीव को अपने संसार बंधन से मुक्त होने के लिए मुक्त पुरुष से मंत्र दीक्षा रूप अनुग्रहण ग्रहण करना चाहिए। मंत्र सिद्ध होने पर
उसकी उच्च स्वर से नाम ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो बद्ध जीव होने के नाते उसको संसार बंधन से मुक्त होने के लिए मुक्त पुरुष, भगवान के भक्त जनों के, जिसके पास मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेंगे, मंत्र दीक्षा रूप अनुग्रह ग्रहण करना चाहिए। मंत्र सिद्ध होने पर उसकी उच्च स्वर से नाम ग्रहण करने के अधिकार प्राप्त होता है। तो दीक्षा जब प्राप्त होते हैं तो मंत्र, उस मंत्र सिद्ध मंत्र है जो गुरुदेव प्रदान करते हैं, तो फिर उस मंत्र में जपने से और फिर आपकी सिद्धता प्राप्ति होती है और फिर उच्च नाम ग्रहण करने के अधिकार भी प्राप्त होता है। तब ये जगत गुरु का कार्य करते हुए बद्ध जीवों की जड़ाकाश में कृष्णोत्तर बहुविध भोग्य चित्त मनोहर असत शब्द और प्रजल्प आदियों के सुनने के कारण अनर्थ दर्शन से अत्यंत दुखित होकर उनकी भोगमयी जड़नाभूति से विमुक्त करके शुद्ध सत्य वैकुंठ राज्य की ओर प्रेरित करते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज के शब्द है ना, और उनकी हिंदी हो, बांग्ला हो, संस्कृत हो, ऐसे अद्भुत भाषा शैली है, उपमा है। तो बहुत ध्यान से आपको श्रवण करने से उसके अर्थ समझ आप पाएंगे। साधारण मूढ़ मनुष्य ऐसा मानते हैं कि मात्र एक बार उच्चारित वैकुंठ नाम के श्रवण से एवं वैकुंठ नाम के कीर्तन फल से शास्त्र में जो वैकुंठ गमन वर्णित है वह अर्थवाद मात्र है ना। मूर्ख मनुष्य समझते थे ऐसे कैसे, एक बार नाम सुन लोगे तो वैकुंठ हो जाएंगे, ऐसे संभव कैसे। जैसे यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं एक बार कृष्ण नाम सुनता है तो जितने भी पशु पक्षी वो सब वैकुंठ गमन करते। तो उसकी शर्तें बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज जी। साधारण मनुष्य तो इनका अतिवाद मानेंगे जी, ऐसा तो अर्थवाद मानेंगे, कैसे कैसे संभव है, एक बार जपने से कैसे वैकुंठ जा सकते। किंतु प्रकृत प्रस्ताव से वैकुंठ नाम का अतीन्द्रिय प्रभाव उस प्रकार भ्रांत जड़ विचार परायण परिमापक के क्षुद्रतम मस्तिष्क के अंतर्गत आ ही नहीं पाता। वैकुंठ नाम को माइक वस्तु के समान मानने से जीव की भोगमयी कुप्रवृत्ति अतीन्द्रिय अप्राकृत अधोक्षज वैकुंठ वस्तु को नहीं समझती है। तो जड़ इंद्रिय से, तो इसलिए तो रूप गोसाई पाद जड़ इंद्रिय से वैकुंठ नामों की, जो भगवान के नामों को धारण करने की शक्ति नहीं है। इस जड़ इंद्रियों में जब शक्ति उत्पन्न होता है तो क्या शक्ति है, सेवन मुखे जीवा, भगवान के नाम को जो जपता है, जो नाम वो गुरु द्वारा प्राप्त किए हैं, गुरु परंपरा से प्राप्त किए हैं, और उस परंपराओं से प्राप्त मंत्र में क्षमता होती है, शक्ति होती है ना, वो सिद्ध मंत्र कहलाते हैं। वेदों के महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र तो कोई भी जप सकता है, किंतु जब तक इसी मंत्र को आप गुरु द्वारा नहीं धारण करेंगे और जब गुरु परंपरा में नहीं धारण करेंगे तो सिद्ध मंत्र के नाम से नहीं जाने। किंतु ये मंत्र है वैकुंठ की, गोलोकों की, तो उस मंत्र को धारण करने का शक्ति जीवों में नहीं है, उसका जड़ इंद्रिय है ना। तो जड़ इंद्रियों में वो शक्ति नहीं है, तो शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है, वो गुरुदेव द्वारा दीक्षित होकर वो शक्ति को प्राप्त करता है, इस मंत्र को धारण करता है। तो गुरु परंपराओं की जो कृपा है, आशीर्वाद है, तो उस आशीर्वाद और कृपा द्वारा उस मंत्र को जपने में उनमें शक्ति उत्पन्न होती है, जप सकता है। और उस दिव्य जो नाम है, ये जो गोलोक तथा ये वैकुंठ की जो नाम है, उस नामों को ठीक से सुन पाता है और हृदय में धारण कर पाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये वर्णन कर रहे हैं जी, ये आप द्वैव है ना, अप्राकृतिक, प्राकृतिक जगत के नहीं है, और ये आध्यात्मिक है और वैकुंठ के शब्द हैं, और ये सिद्धता तथा इस भौतिक संसार के जो जड़ में फंसे हुए व्यक्ति इनकी मोल नहीं समझ पाएंगे और वो कुतर्क करेंगे और उसमें तरह तरह की अर्थवाद डालेंगे। तो क्यों नहीं समझ पा रहे, उनकी बुद्धि व उनकी वृत्ति नहीं है ना। भौतिक संसार में रह के आध्यात्मिक जगत की शब्द को ग्रहण करना, उनको मोल समझ पाना बहुत भारी काम है। तो उनकी इंद्रियों को भी वो आपकी दिव्यता बनानी पड़ेगी है ना, उनमें कुछ गुणावली होनी चाहिए।
तो वो गुरुदेव से प्राप्त होते हैं, गुरु परंपरा से प्राप्त द्वारा मंत्र की उच्चारणों से ये उस रास्ते पे चल पाए, है ना, और अपराध के बिना उनकी जपनी पड़े। तो एक नामों में जो नामाभास, एक शुद्ध नामों में ये सब काम होते हैं। किंतु यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं जब एक नाम भी सुनते हैं, कीड़े मकोड़े अपराध करने की प्रवृत्ति नहीं, वो अपराध नहीं कर सकते ना, तो इसलिए एक नामों में सारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब वैकुंठ गमन करते हैं ना, आपके उच्च गति को प्राप्त कर ले। तो इसमें अर्थवाद नहीं है, इसमें मनुष्य को समझने के लिए प्रयत्न करेगा, अपने जड़ बुद्धि उसे नहीं समझ पाए, उसके लिए उनकी इस दिव्यता के बारे में जानना जरूरत है। कुतर्क से यहाँ पर कहते हैं कुतार्किक जीव को भोगमयी कुप्रवृत्ति के कारण अतीन्द्रिय, इंद्रिय से पार, अप्राकृत, प्रकृत जगत के नहीं है, अधोक्षज, जो इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता, वैकुंठ वस्तु को नहीं समझने देती है, नहीं समझ पाते। कारण हम जीव खुद है, उसका इंद्रिय भौतिक है, उनकी प्रवृत्ति कुप्रवृत्ति है, और इसीलिए वो अप्राकृत विषय वस्तु को नहीं समझ पाएंगे, नहीं धारण करते। इंद्रिय से बाहर चीजों को इस सीमित इंद्रियों में कैसे धारण कर पाए, है ना। तो इसलिए अधोक्षज है, भगवान जैसे अधोक्षज है, भगवान की जो नाम है वो अधोक्षज है, अधोक्षज। आप अपने इंद्रियों से उस चीजों को धारण नहीं कर सकते, इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से पार है। तो फिर कैसे करेंगे? बद्ध जीव इस संसार में है, तो भाई कैसे करेंगे, कैसे करके समझेंगे? तो समझने के लिए उनको गुरु धारण करनी पड़ेंगे, गुरुदेव के चरणाश्रित होकर गुरुदेव के माध्यम से इस मंत्र को धारण करनी पड़ेगी, सबन जो मंत्रों को ग्रहण करनी पड़ेगी, जो दीक्षा के समय वो ग्रहण करता है। और आचार्यों जनों की जो परंपरा में है, जो सबों के आशीर्वाद से इस दिव्य नामों की दिव्यता को वो धीरे धीरे समझ पाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको बताए जे एक नाम जब में वैकुंठ गमन हो जाए। इस कीड़े मकोड़ों को, हरिदास ठाकुर के श्लोक को कैसे हम ग्रहण करेंगे, जनों के संसार के लोग कैसे समझ। इसलिए वो विप्र भी कहते हैं ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक नामों में कोई चले जाएंगे वैकुंठ, है ना। ये ज्यादा बात नहीं बोल रहे हो आप, बढ़ा के नहीं बोल रहे हो। तो उसी के विप्र बोले। इसमें आगे कहते हैं, सब तो हम पढ़ रहे थे ना। सुनो विप्र सकृत सुनील कृष्ण नाम, पशु पक्षी कीट जाय श्री वैकुंठ धाम। तथा इसी भागवत में 10.34-17 प्रमाण के रूप में हरिदास ठाकुर कहते हैं, जन्नाम गृहन अखिलान शत्रुनात्मानेव च सद्य पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदाहिते। जो आपके नाम कीर्तन करते हैं वो अपने साथ साथ उसके संग में रहने वाले जो उसके कीर्तन को सुनता है दूसरे, उसको भी पवित्र करते हैं। वो अपने आप को तो पवित्र करते हैं, वो जब वो उच्चारण करते हैं, जसोगान करते हैं, नामों को पुकारते हैं, तो वो जो सुनने वाले, उनके साथ भी जो लोग श्रवण करते हैं, वो लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तो फिर जब आपके नामों से ही ऐसा हो सकते हैं, तो फिर जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करते हैं, तो फिर उनकी क्या बात है, उनकी क्या महिमा होगी। पशु पक्षी कीट आदि बोलिते न पारे, सुनी लई हरि नाम तारा सब तरे। पशु पक्षी कीट तो ये बोल तो नहीं सकते हैं, किंतु सिर्फ श्रवण कर सकते हैं, और श्रवण करने मात्र से ही, श्रवण से इनको तर जाते हैं। श्रवण करने मात्र से तर जाते हैं। जपिले श्री कृष्ण नाम आपने से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। कृष्ण नाम जपने से खुद अपने को तरा सकते हैं, अपने को मुक्त करा सकते हैं, अपने को कल्याण कर सकते हैं। उच्च संकीर्तने पर उपकार करे, और जब जोर जोर जपते हैं तो दूसरे को उपकार होते हैं, पर उपकार करे। अतएव उच्च करी कीर्तन करीले, सतगुण फल है सर्वशास्त्र बोले। इसलिए
जोर उच्चारण करने से 100 गुना फल है, इसीलिए शास्त्र में ऐसा वर्णन बोलते हैं। तथा ही श्री नारदीय प्रहलाद वाक्यम, प्रहलाद जी भी नारदीय, जपत हरिनामानि स्थाने शत गुणाधिक आत्मानांच पुण्यते अर्ज जपनो श्रोतिन पुनाति च। जो हरिनाम जप करते हैं और जो उच्च स्वर से कीर्तन करके जप करते हैं, तो उच्च स्वर से कीर्तन करने का जो व्यक्ति है वो 100 गुना श्रेष्ठ है जो मन मन में जप कर रहे हैं। और ये युक्तिपूर्ण बात भी है। जप करता, जब आपने मन मन में जप करता है उससे अपने को पवित्र कर सकता है, किंतु उच्च स्वर से हरिनाम करने से वो व्यक्ति अपने को और श्रवणकारी सबों को पवित्र कर सकते हैं। नारदीय प्रहलाद वाक्य में तो ये शास्त्रों के उद्धृत किए हरिदास ठाकुर ने। जप करता होइते उच्च संकीर्तनकारी सतगुण अधिक से पुराण ते धरी। जप करता, जो मन मन में जप करता है उससे उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाले 100 गुना अधिक पुण्यवान होते हैं। सुन विप्र मन दिया इहार कारण जपि आपनारे सबे करो ये पसंद उच्च करी करिले गोविंद संकीर्तन जंतु मात्र सुनी आई पाप पाई विमोचन। मन मन में जपने से अपने को तर सकता है, अपने को पसंद कर सकता है, किंतु जोर उच्च स्वर से जपने से गोविंद नाम की कीर्तन करने से जंतु मात्र सुनी आई पाई विमोचन। पशु पक्षी कीट है ना, जानवर सब जंतु जानवर सब विमोचित हो जाते हैं, सब मुक्त हो जाता है, उसको ऊर्ध्व गति हो जाते हैं। जीवा पाइया नर बिना सर्व प्राणी ना पारे बोलिते कृष्ण नाम है न धनी। जीवा पाइया नर बिना सर्व प्राणी, सबके तो जीव है, पशु पक्षी की जीवा है, किंतु नर के अलावा कोई नहीं जप सकते। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े और जंतु जानवर ये लोग जप नहीं सकते, जीवा तो है किंतु कृष्ण के नाम उच्चारण वो लोग नहीं कर सकते। ना पारे बोलिते कृष्ण नामो है न ध्वनि, कृष्ण नाम उच्चारण वो लोग नहीं उच्चारण कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। जीवा है, सब कुछ है, नहीं कर सकते। जैसे जब भरत महाराज जब हिरण की जोनियों के आकर्षित होकर हिरण बच्चे के शरीर छोड़ते समय हिरण बच्चे के ऊपर आकर्षण हो गए और शरीर छोड़ते समय हिरण के बच्चे के बारे में सोच लिए, है ना। जैसे मति ऐसे गति, है ना, जतवा ऐसे हो गए, तो हिरण जोनी प्राप्त हो गए। अब हिरण जोनी प्राप्त हो गए, भगवान की कृपा से उनको सब कुछ याद रहे। जो महाराज थे, राजा थे, राजाधिराज थे, पुलह आश्रम में आके उन्होंने भक्ति शुरुआत की थी और हिरण के प्रति आसक्ति कारण इनके हिरण जोनी प्राप्त हो गए। अब हिरण जोनी प्राप्त हो गए, हिरण के भाई हाथ है, पांव है, जीवा है, सब कुछ है, सब कुछ है, किंतु जप नहीं सकते, भगवान के उच्चारण नाम नहीं कर सकते। वो कुछ भी कर सकते, बेशक वो पुलह आश्रम के चारों तरफ घूमते थे, झूठन खाते थे, गंडकी नदी में स्नान भी करते थे, किंतु जहां तक नाम की जप की बात आई, एक हिरण जीवा उलट के कृष्ण के नाम नहीं ले सकते। वो सब कुछ कर सकता है ना, कर भी रहे थे। वो अपने आंखों से उस पुलह आश्रम के साधु संत जनों को दर्शन करते थे, सूखे पत्ता खा रहे थे, और अपनी तरफ से हर तरह से उन्होंने वैराग्य जीवन धारण किए और अपने माता पिता को छोड़ के कलांजर पर्वत पे छोड़ आए, अकेला रहते थे, सब कुछ झूठन भी खा रहे थे, किंतु जहां तक जपने की बात है तो अपने जीवा को उलट नहीं पाते थे। जब उलटने के लिए प्रयत्न करते थे तो उस समय वो आंखों से अश्रु विसर्जन करते थे, हाय हाय मैंने क्या कर दिया। जब मेरे पास जीवा था और मेरे पास पूरे शक्ति था, भगवान के नाम में कितने सुंदर से उच्चारण कर सकता हूँ, आज मैंने एक भी नाम उच्चारण नहीं कर सकता। तो वो बिल्कुल ग्लानि में भर उठती हृदय, है ना। और वो सोचते थे कि मैंने क्यों किया, कि कृष्ण ऐसा गलती मेरे से कैसा हो गया, मैंने कैसे कर लिया। पूरे जीवन भर मैंने आपकी यज्ञ किए, मैंने प्रजापालक के रूप में किया, मैंने अपने जवानी में ही अपने पत्नी और बच्चे सबको छोड़ के गंडकी नदी के किनारे में पुलह आश्रम में आया, तो मैं सब कुछ तो किया, है ना, हर तरह से प्रयत्न करके आपके जपने के लिए मैंने, किंतु कैसे दुर्दशा मेरी, हाय हाय क्यों मैंने हिरण की जनियों के बच्चे को आसक्त हो गया। और वो सोचते और रोते और कोशिश भी करते थे अपनी जीवा को उलट के नाम उच्चारण कर, किंतु कैसे करें। एक जीव
एक जानवर जंतु नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं कर सकता। उसके पास जीवा तो है किंतु कृष्ण नाम नहीं उच्चारण करता। इसलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं ये जितने जीव जंतु जानवर है उनके पास जीवा तो है किंतु कृष्ण नाम उच्चारण कर नहीं सकता है ना। आज हमारे लिए कितने सावलील है ना, कितने सुंदर उच्चारण कर सकते, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कितने तरीके कर सकते, कितने जोर जोर कर सकते, कितने सुरों से कर सकते है ना। इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ मानुष है ना, दुर्लभ जीवन है ये। और इसी जीवन में उच्चारण कर सकते हैं, देवता लोग भी उच्चारण कर सकते हैं, वो भी उच्चारण कर सकते हैं, किंतु जितने जंतु जानवर पशु पक्षी जीवा होते हुए भी नहीं कर सकते, पुण्य कृष्ण नाम को जप नहीं सकते। इसीलिए सुनो विप्र मन दिया इहार कारण, जपी आपनारे सभी करो ये पसंद, उच्च करी करिले गोविंद संकीर्तन, जंतु मात्र सुनियाई पाई विमोचन। जोर जोर जपने से जंतु सुन पाता तो अपना मुक्त करा पाते। जीवा पाई आओ नर बिना सर्व प्राणी, ना पारे बलि ते कृष्ण नाम है न धनी। जीवा के बिना भगवान के नाम उच्चारण, सारे के अंदर जीवा है, सबके पास जीवा है, किंतु कृष्ण के नाम उच्चारण कर नहीं सकते। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जंतु जानवर नहीं कर सकते, है ना। तो व्यर्थ जन्म हइहारा निस्तर जहा होइते, देखी कौन दोष से कर्म करिते। व्यर्थ जन्म इहारा निस्तर जा, तो उनके जन्म तो बेकार है ना, भगवान के नाम ही नहीं उच्चारण कर पाएंगे तो फिर कैसे करके वो अपनी प्रगति कर पाएंगे। किसी भी और कोई रास्ता तो है नहीं उनके पास, कैसे क्या धर्माचरण करेंगे और क्या करेंगे वो। इसलिए उनका जन्म तो व्यर्थ है। किंतु आप देखिए अब जोर जोर उच्चारण कर रहे कोई भगवान के नाम और वो सुन ले, सुनने से तो उनका काम बन जाता ना। तो इससे क्या दोष है बताइए, कौन दोष से कर्म करते। तो ये ऐसा कोई कर्म कर रहा है, कोई उच्च स्वर से भगवान के नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें दोष क्या है। वो अपना कल्याण तो कर ही रहे, अपना उद्धार तो कर ही रहे, उनके साथ साथ बाकी जनों को भी उद्धार कर। पेड़ पौधे, चींटी चिड़िया, पशु पक्षी और जितने जंतु जानवर सबों को वो कर सकता है। जी आगे एक सेकंड। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं फिर बताओ इस कर्म में दोष क्या है। जो व्यक्ति जोर जोर उच्चारण करता है वो अपने को तो पवित्र करते हैं, उनके साथ साथ जितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े सबों को कल्याण करता है। तो इस कर्म में दोष कैसे हो सकता है बताइए। देखी कौन दोष से कर्म करी दे, केहो आप नारे मात्र करो ये पसंद, केहो बा पोषण करे सहस्रे को जन। कोई व्यक्ति सिर्फ अपने को उद्धार करता है, कोई लाखों जन व्यक्ति को, हजारों मनुष्य को, हजारों जनों को उद्धार करता है। कोई अपने को पसंद करता है, शब्द का अर्थ अपने को पार लगाता है, किंतु कोई व्यक्ति अपने साथ साथ हजारों लोगों को पार लगाता है। केहो बा पोषण करे सहस्र जन, दुईते के बड़ो भावी बुझो अपने, यही अभिप्राय सुनो उच्च संकीर्तने। तो इस दोनों में से आप तुलना करो, तुलना करके बताओ कौन बड़ा व्यक्ति है। कोई अपने को पवित्र करता है, अपने को मुक्त कराता है, अपने को तारता है, कोई अपने साथ साथ हजारों जनों को तार के ले जाता है। तो इस दोनों में से कौन बड़ा हुआ। आप अपने तरह से आप विचार करो। यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तन, ये है अभिप्राय, ये गुण है उच्च संकीर्तन का, ये फल है करने से। सेई प्रसुनि हरि दासेर कथन, बलिते लागे लोक्रदे महादुर वचन। तो जब हरिदास ठाकुर ने ये विचार दिए, तर्क प्रस्तुत किए, शास्त्र के प्रमाण भी दिए, किंतु वो विप्र तो दुर्जन था ना, वो तो दुष्ट था ही, वो उन्होंने ऐसे शुरू किए थे, तो उसको बहुत गुस्सा आई और तरह तरह के उन्होंने दुर्वचन बनने लगे हरिदास ठाकुर के। दर्शन करता ये बे हईल हरिदास, काले काले वेदपत हई देखी नास,
जुग से शूद्र वेद करिबे बाखानी, एखनै ताहा देखी से आर के नहीं। तो तरह तरह के उन्होंने मैंने गाली गलौज शुरू कर दिए विप्र गुस्से में। वो कहने लगे, बोलिते लागी लोग क्रोधे महा दूर वचन बोलने लगे और गुस्से होके बोलने लगे। दर्शन करता एबे होइल हरिदास। देखो भाई, आप सब लोग देखो, दर्शन करता एबे होइल हरिदास, काले काले वेदोपत हई देखिनास, है ना, काले काले वेदोपत हई देखिनास। तो अब यह हरिदास के वचन को सुनकर वह विप्र क्रोधित होकर महादूर वचन बोलने लगा। अब यह हरिदास भी दर्शन शास्त्र का कर्ता हो गया, दर्शन सुना रहे यह हरिदास। दिखाई देते हैं कि इसी प्रकार धीरे धीरे वेद पद का नाश होगा। सुना जाता है कि कलियुग के अंत में शूद्र वेदों की व्याख्या करने लगेंगे, किंतु अंत की क्या बात है। अब तो अभी यहाँ हम देख रहे हैं, अब तो शुरू हो गए, शूद्र लोगों ने वेदों की व्याख्या करेंगे, ये कलियुग में अंत में होंगे, हम शास्त्र में ऐसे पढ़े। किंतु वो अंत में क्या बात, अब तो शूद्र ने वेदों को व्याख्या करने लग गए। और ये हरिदास शूद्र है, मैंने उसके बोलने के बाद ये हरिदास तो शूद्र है, क्योंकि म्लेच्छ है, ये तो मुसलमान घरों में जन्म है। तो वो विप्र को वो सोच रहे हैं ये म्लेच्छ और मुसलमान घरों में जिसका जन्म है वो वेदों की बखान कर रहा है और वेदा शास्त्र की बखान कर रहा है, और कहता उच्च स्वरों से ये लाभ होता है। तो बोलने लगे गुस्से में, है ना, এই রূপে আপনারে प्रकट करिया, घरे घरे भालो भोग खाई सब बुलिया। ऐसे अपने को बोलते हुए और घूमते हुए घर घर जाके ऐसा ऐसा बोलते हो और अच्छा अच्छा चीज खाते हो लोग, है ना। যে ব্যাখ্যা করিলা তুই এ যদি না লাগে, তবে তোর নাক কান কাটি তোর आगे। जो व्याख्या आपने किया ये सत्य नहीं है, तो फिर आपका नाक और कान कट जाए, माने वो नष्ट हो जाए, उसमें कुष्ठ हो जाए, माने उसमें क्रोध, उसमें आप रोगग्रस्त हो जाए, है ना। तो इसमें कहते हैं वो कितने गुस्से में थे वो विप्र। तो एक तो जे तुमने आपने जो बताया, आप नहीं बोल रहे, तू बोल रहे, तू करके, है ना। এখনই এই रूपे घरे घरे जे व्याख्या करिली तुई, जो व्याख्या तूने किया, ये यदि ना लागे, ये सत्य ना हो, तबे तोर नाक कान काटी तोर आगे। तो आपके सामने आपके नाक कान काट दूंगा, है ना। ये सत्य नहीं होगा तो आपके सामने आपके नाक कान काट दूंगा। 295 इसमें कहते हैं तुमने जो व्याख्या की है यदि वह ठीक ना हो तो फिर मैं वास्तव में ही तुम्हारा नाक कान काट दूंगा। हरिदास ठाकुर को श्री नाम के संबंध में अत्युत्तम शास्त्र व्याख्या का श्रवण करके उस पाषंडी विप्राधम की पाशविक प्रवृत्ति प्रबल हो उठी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं, उसने विषम क्रोधवश यह कहकर शपथ और शाप प्रदान किया कि हरिदास द्वारा कथित नामों की इस प्रकार की महिमा व्याख्या यदि शास्त्र के साथ प्रकृत पक्ष से असंगत हुई, तब प्रकाश रूप में उसके हरिदास ठाकुर के नाक कान के छेदन करके वह उसका प्रतिशोध लेगा। जो आपके नाक कान काट दूंगा, ये सत्य नहीं होंगे। तो वो ब्राह्मण बोलने लगे, सुनी विप्रा थमेर वचन हरिदास, हरि बोली ईषद हईल किछु हास, पतुत्तर आर किछु तारे न करिया, चलिले न उच्च करी कीर्तन गाइया। तो वैष्णव है भाई, शुद्ध भक्त है, वो क्यों पतुत्तर करे, बात वितम में गुस्सा थोड़ी उनको आ रहे। तो हंसते हुए हरिदास ठाकुर कुछ नहीं कहे, जे नहीं अब तो ये गुस्सा। तो हरि बोलते, हरिनाम उच्चारण करते, हंसते हुए हरिदास ठाकुर कोई उत्तर ना देते हुए उस जगह को छोड़ गए और कीर्तन करते हुए चले गए। जेबा पापी सभासद से ही पाप मती, उचित उत्तर किछु ना करिल इति, ये सकल राक्षस ब्राह्मण नाम मात्र, यही सब लोक जम जात नार पात्र। वृंदावन दास ठाकुर कहते आगे, जेबा पापी सभासद से हो पाप मती, उचित उत्तर किछु ना करिल इति। तो जितने पापी ब्राह्मण सभासद थे उन्होंने भी पाप बुद्धिवश इस पर कुछ उचित उत्तर न दिया।
एक तो उस ब्राह्मण ने तो अपमान किए ही किए, नाक कान काटने की बात की ब्राह्मण वैष्णवों की, ऊपर उनकी वो जो साप थी और जो क्रोध थी और ये इतने गाली गलौज तक वैष्णव को किए, वो तो किए ही किए पाप। और उस सभा में जितने भी ब्राह्मण थे वो लोगों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, उनका प्रतिवाद नहीं किया, तो वो लोग भी पाप में भागीदारी बन के बिना थे। जितने पापी ब्राह्मण सभासद थे उन्होंने भी पाप बुद्धि बस इस पर कुछ उचित उत्तर नहीं, तो वो भी पापों की भागीदारी बन। तो मानो कि कोई सभा में किसी वैष्णव की अनादर हो रहे, अपराध हो रहे, दूसरे लोग कर रहे, आप नहीं कर रहे, किंतु आप वहां पर खड़े भी हो, आप भी लग जाओगे लाइन, माने आप भी उस अपराध की भागीदारी बन। तो इसीलिए ना खुद बोलना है और ना किसी से बुलाना है, और सतर्क रहना। उस सभा को तो तुरंत छोड़ देना चाहिए जहां पर वैष्णवों की अपराध हो, वैष्णवों की बारे में कोई बोले, वैष्णवों की निंदा करे, है ना। तो मानो कि आप नहीं कर रहे, दूसरे लोग कर रहे, तो एक तो आपको प्रतिवाद करना है, उनको परास्त करना है तर्क से, ये ऐसा करना ठीक नहीं है, गलत कर रहे हैं। और नहीं आप चुप रहेंगे, मैं चुप रहूंगा, मैं तो कर नहीं रहा हूं, नहीं, आप चुप रहने से भी आप भागीदारी बन जाओगे। तो यहाँ पर बिलावल दास ठाकुर कहते हैं वो सभा में जितने भी ब्राह्मण थे सब पापों के भागीदारी बन गए। ये हरिदास ठाकुर के अपमान किया एक ब्राह्मण ने, किंतु उनका कोई प्रतिवाद नहीं किए थे, किसी ब्राह्मण ने प्रतिवाद नहीं किया। जेबा पापी सभासद सेह पापमती उचित उत्तर किछु ना करी लई थी। ये सकल राक्षस ब्राह्मण नाम मात्र, यही सब लोग जमो जातनार पात्र। ये सब ब्राह्मण के नाम से राक्षस हैं। हालांकि ये लोग ब्राह्मण बोल रहे अपने आप को, किंतु ये ब्राह्मणों की टोली पे शरीरों में ये सब राक्षस हैं ये, और जम जातना के पात्र है। ये तो इस सब लोगों को तो मिलने वाला नरक, और जहाँ जम के दूतों ने इसको शास्ति प्रदान करेंगे। कलि युगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन विवेक सुजने हिंसा करी बारे। कल मैं इसको आगे पढ़ूंगा, और कोई अर्जेंट काम आ गया जो करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरि भक्त वंशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, जय गोविंद।